हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है एलएलएम। तो एलएलएम आपको क्यों करना है? कोई रीज़न होगा, किसी पोस्ट के लिए एलएलएम की ज़रूरत होगी तभी आपको करना होगा, राइट? तो अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि एलएलएम करना है या नहीं करना है, और अगर करना भी है तो क्यों करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड हो जाएगा। और इस वीडियो में हम एलएलएम के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एलएलएम मास्टर ऑफ लॉज ये पीजी कोर्स है जो कि यूजी कोर्स के बाद किया जाता है। एलएलएम मेनली ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 1 साल का कोर्स भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे स्कूल ऑफ लॉ जो कि देहरादून में, वहाँ पे ये 1 साल का कोर्स है, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपको ये 2 साल का कोर्स ही मिलेगा। एंड ये सेमेस्टर पैटर्न को फॉलो करता है। एलिजिबिलिटी के लिए आपने एलएलबी किया हो, ठीक है। एलएलबी आपका 3 साल का भी हो सकता है या फिर 5 साल का भी इंटीग्रेटेड एलएलबी हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि आपने कौन सा एलएलबी किया है, नो मैटर। एंड परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 55% होनी चाहिए। अगर आपको एनएलयूज में जाना है या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपको 55% मिनिमम मेंटेन करना होगा एलएलबी में, ठीक है। एलएलबी कोर्स यानी कि यूजी कोर्स में। एंड ऐसा नहीं है कि ये जेंडर कैटेगरी के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको मिनिमम 50% चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप इससे कम आपके अगर परसेंटेज है तो आपके एडमिशन्स नहीं हो सकते। अगर आपको 45% है या 50% है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी ने इतना क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपको एलएलएम करना होगा तो उसमें आपको सबसे पहले स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, उसमें से कोई आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं किसी एक को। तो देखते हैं, सबसे पहले सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, कमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी बिजनेस लॉ, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। तो जिसमें से आप कोई एक पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हो और फिर आप फर्दर एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। जैसे एलएलबी में आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है एनएलयूज़ के लिए, उसी तरीके से आपको एलएलएम में भी क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है एनएलयूज़ के लिए, ओके। तो इसके लिए आप क्लैट का सबसे पहला प्रेफरेंस ऑफकोर्स क्लैट का एग्ज़ाम होता है, तो क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप AILET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दोज 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, लाइक SET, LSAT एग्ज़ाम दे के आप अब्रॉड में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है BHU PET, IPU CET, MHCET लॉ, और इसके अलावा है आपका TS PG LCET या फिर AP PG LCET। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ी जो होती है आपकी एलएलएम कोर्स की, ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटीज़ पे कि यूनिवर्सिटी आपका 2 साल का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है या 1 साल का। तो फिर भी अगर हम एक एवरेज लेके चले तो मिनिमम कम से कम आपकी जो फ़ी होगी वो 25,000 हो सकती है कोर्स फ़ी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 लाख तक जा सकता है। तो चलिए अभी हम कॉलेज वाइज देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसमें आप एलएलएम कर सकते हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है, अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। कोर्स फ़ी की बात करें, यानी कि एलएलएम कोर्स फ़ी की बात करें, तो 2,52,000 कोर्स फ़ी है। नेक्स्ट है NLU हैदराबाद, जो कि इस कॉलेज में भी, इस यूनिवर्सिटी में भी आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना होगा और क्लियर करना होगा। कोर्स फ़ी की बात करें तो 1,75,000 पर ईयर एलएलएम की कोर्स फ़ी है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको CU CET का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और अगर फ़ी की बात करें तो 80,000 पर ईयर एलएलएम की फ़ी है। नेक्स्ट अमिटी यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, इसकी फ़ी है 1,40,000 पर ईयर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए LPU NEST का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और एलएलएम की फ़ी की बात करें तो 1,23,000 फ़ी है। एलएलएम को आप ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑफर करती है ओपन से। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है, इसके अलावा है
कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप डिस्टेंस मोड से LLM कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड जॉब प्रोफाइल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं LLM करने के बाद या फिर किसी भी कोर्स को करने के बाद। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है फर्दर आप हायर स्टडी करो, सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब, थर्ड है प्राइवेट जॉब। तो सबसे पहला जो है हायर स्टडी। तो LLM करने के बाद आप हायर स्टडी परस्यू कर सकते हो। इसके लिए आप MPhil कर सकते हो। MPhil 1 से 2 साल का कोर्स होता है। एंड नेक्स्ट है PhD कोर्स। PhD 3 से 6 साल का कोर्स होता है। एक्चुअली ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल में PhD को कंप्लीट करते हो। तो कम से कम 3 साल लगता है PhD कोर्स को करने में। एंड इसके अलावा आप LLD कर सकते हो, यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉज, जो कि 3 साल का कोर्स है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो आप LLM कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं जॉब, यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर LLB एंड करियर ऑप्शंस आफ्टर LLB ये 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। वो आप अच्छे से पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है जॉब प्रोफाइल जो कि LLB करने के बाद किया जा सकता है। तो जो आप LLB करने के बाद कर सकते हैं वो आप LLM करने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है चार्मिंग करियर वो है जज। नेक्स्ट है एडवोकेट। तो वीडियो देखिएगा आप, तो वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो आप एडवोकेट बन सकते हो प्राइवेट से भी और गवर्नमेंट से भी। तो गवर्नमेंट के लिए आपको फॉर्म भरना होता है बेसिकली। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सॉलिसिटर। तो इसमें स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज होना होता है, लाइक टैक्स, लिटिगेशन, फैमिली, प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इसमें अपने प्राइवेट एज वेल एज कमर्शियल क्लाइंट्स को एडवाइस करना होता है। नेक्स्ट है लीगल एडवाइज़र। तो MNCs बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, हर कंपनी को एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। इसलिए वो एक लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। बेसिकली लीगल एडवाइज़र गवर्नमेंट भी अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हो और प्राइवेट कंपनीज़ में भी आप जा सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है, लीगल एडवाइज़र को अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना रहता है किसी भी लीगल इम्प्लीकेशन से या फिर कॉन्सिक्वेंसेस से। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक। तो बेसिकली ये क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लॉयर होते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर। किसी भी कोर्ट में आपने प्रैक्टिस किया हो तो इस पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं। गाइस, ये जो नोटरी पर्सन है इनका जो काम होता है बेसिकली लीगल फॉर्मेलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन करना या रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपने किसी स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट किया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? नोटरी पर्सन करता है। इसके अलावा अगर आपको एफिडेविट बनाना होता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नोटरी पर्सन करता है। अगर किसी को रिकॉर्ड सबमिट करना होता है कोर्ट में या कोई स्टेटमेंट देना होता है तो उसका भी वेरिफिकेशन, स्टेटमेंट वेरिफिकेशन कौन करता है? नोटरी पर्सन करता है। तो ये सारे कुछ वर्क होते हैं जो नोटरी पर्सन करते हैं। नेक्स्ट है ओथ कमिश्नर्स। ओथ कमिश्नर्स भी एक ये क्वालिफाइड लॉयर्स ही होते हैं और इनका भी काम होता है किसी स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करना जो उनको कोर्ट में सबमिट करना होता है। तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हमने अभी जॉब प्रोफाइल डिस्कस किए, कुछ और भी बहुत सारे हैं। ये सारे आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको काफ़ी मौका मिलता है, जैसे बैंक आपको हायर करती है, रेलवेज, लाइफ इंश्योरेंस फर्म या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट। अगर आपको टीचिंग में जाना है, टीचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आप लेक्चरर बन सकते हो या किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो LLM करने के बाद भी। इसके अलावा आप अगर नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो। स्कोप की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से स्कोप तब होता है जब किसी चीज़ की डिमांड होती है मार्केट में। तो अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट का डिमांड है मार्केट में तो उसकी उसकी स्कोप जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ प्रेजेंट डेज में नहीं, आगे फ्यूचर में भी अगर उस चीज़ की डिमांड है तो उसका स्कोप बहुत अच्छा है। आप अपने वीडियो टॉपिक कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉ से रिलेटेड ही हो, किसी भी फील्ड से हो सकता है। एंड अपने क्वेरीज भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।